Welcome to Robin Hood's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar, that is voice, active voice and passive voice. How to convert an active voice into passive voice. और इसी के साथ साथ हम recap कर पाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हमने पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली अबाउट वॉइस, but we are also going to recap about various types of tenses which we have learned in our previous video. So let's begin. I have you now. शुरू करने से पहले आप इन सेंटेंसेस पे ज़रा गौर करें. पहला सेंटेंस देखें, रॉबिन किक्ड द बॉल. इस सेंटेंस में देखें सिंपल इसका मीनिंग निकलता है रॉबिन ने बॉल को किक किया. तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, पहले सब्जेक्ट है रॉबिन और उसके बाद वर्ब है किक्ड और उसके बाद जो उस ऑब्जेक्ट है बॉल. ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का. तो इसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस. जब जो सब्जेक्ट है वो एक्ट कर रहा है, हेयर द फोकस इज़ ऑन द सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट एक्ट करे और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करे, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. अगर इसी को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करना होगा, आप ज़रा दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दें. तो इस सेंटेंस में क्या चेंज आई है आप ज़रा खुद देखें. द बॉल वॉज किक्ड बाय रॉबिन. तो इसको हिंदी में अगर बोलें तो क्या कहा जाएगा कि बॉल को किक किया गया रॉबिन के द्वारा. तो एक्टिव वॉइस में क्या था कि रॉबिन ने बॉल को किक किया और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, बॉल को किक किया गया रॉबिन के द्वारा. तो कान को एक तरह से पकड़ें या घुमा के पकड़ें, बात एक ही है. तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है बट कहने का तरीका अलग अलग है. जो पैसिव वॉइस में था यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, उसके बाद एक्शन वहीं का वहीं है, वर्ब वहीं का वहीं है और सब्जेक्ट आखिर में आ गया है. तो यहाँ क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीविंग एंड पे आ गया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्ट करने का प्रतीत हो रहा है यहाँ पे. तो हेयर इन दिस केस, इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट एक्ट्स. तो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट है दे आर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस. ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पहले आ गया है और सब्जेक्ट यहाँ पे आखिर में चले गया है. तो यही इम्पॉर्टेंट था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. मीनिंग सेम है मगर कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है. तो इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं. तो एक्टिव वॉइस क्या होता है बाय डेफिनेशन हम समझेंगे. आप देखिए यहाँ लिखा है द एक्टिव वॉइस इलस्ट्रेट्स ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. एक्टिव वॉइस वो है जहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे आप देखें फॉर्म दी गई है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तो आपको एग्जाम्पल नीचे दी गई है, देखें आई डू माई होमवर्क. तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू वर्ब आ गया, माई होमवर्क यहाँ क्लियरली दिख रहा है जो सब्जेक्ट है वो अपना एक्शन दे रहा है, तो ये एक्टिव है. अगेन देखें सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, माई मॉम कुक्स द डिनर. अगेन माई जो मॉम है, माई यहाँ पे सब्जेक्ट है मॉम, वो क्या कर रही है, वर्ब कुक्स कर रही है, क्या कर रही है, कुक, डिनर कुक कर रही है. और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्टिव वॉइस. अब इसी को ज़रा पैसिव वॉइस का सेंटेंस में देखें. पैसिव वॉइस पहले देखते हैं क्या होता है. इन कंट्रास्ट पैसिव वॉइस इज डिस्क्राइब ए सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट है जो कि एक्शन एक्टिव वॉइस में करता था, इन केस ऑफ पैसिव वॉइस जैसे पहले भी हमने कहा वो एक्शन रिसीव करता है. आप देखें टेंस यहाँ पे फॉर्म्स कैसी है इसकी, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर टू बी आता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, प्लस सब्जेक्ट आता है. आप एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर समझ आएगा हमें. देखें माई होमवर्क इज डन बाय मी. आप यहाँ देखें एक्टिव वॉइस में क्या था, आई डू माई होमवर्क. इसी का जब पैसिव बन गया यहाँ देखें माई होमवर्क इज डन बाय मी. तो क्या टेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज आ गया, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पहले आ गया पैसिव वॉइस में और
वर्ब वहीं का वहीं रहा, टू बी जुड़ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ गई और प्लस सब्जेक्ट जुड़ गया। तो यही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की ये डेफिनेशन है। अभी आगे फर्दर मोर क्लियर होगा, अगर आगे वीडियो में बढ़ते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। अब आप देखें कि हम पैसिव वॉइस कब कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़ द पैसिव वॉइस। हमने पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करना है, मैं पहले ही बता दूं, पैसिव वॉइस हम डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते हैं, बट इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है पहले देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल टेक्स्ट्स। जब हमने किसी को फॉर्मली लेटर लिखना है या कोई रिपोर्ट फॉर्मली हमने सबमिट करनी है, वहाँ पे हम यूजुअली हम क्या पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिव था दे इनवाइट हिम टू द पार्टी, इसका पैसिव होता है ही इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी। इट साउंड्स मोर फॉर्मल। तो जब हमने फॉर्मल कोई रिपोर्ट देनी है, फॉर्मली कुछ लेटर देना है, तो वी टेंड टू यूज़ द पैसिव वॉइस। अगेन पैसिव वॉइस हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एन एक्शन रादर देन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स एक्शन। जब हमने फोकस करना है ऑब्जेक्ट पे, रिसीवर पे, तो तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है राम राइट्स ए लेटर। अब हमें हमें राम लिख रहा है लेटर, उससे हमें नहीं है, हमें लेटर पे फोकस अगर करना है तो हम उसको पैसिव में बना देंगे, द लेटर इज़ रिटन बाय राम। तो जब हमने फोकस किसी ऑब्जेक्ट पे करना है तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, द पार्टी वाज हेल्ड इन अ लग्जरी होटल। तो यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन द पार्टी रादर देन वेयर इट वाज हेल्ड। तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं पार्टी में, हमें उससे कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि कहाँ हुई थी, लग्जरी होटल में हुई थी, कहाँ हुई थी, मगर हमारा फोकस कहाँ है, पार्टी पे। अगेन ऑल टिकट्स वर सोल्ड आउट वेयर, हेयर हमारा इंटरेस्ट टिकट की तरफ है, किसने बेची, कहाँ बेची, उस पर इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हमने फोकस करना हो ऑब्जेक्ट पे, रिसीवर पे, तो तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हम थर्ड हम डिस्कस करेंगे, आप ज़रा ध्यान से देखें कहाँ कब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, व्हेन वी डोंट नो हु परफॉर्म द एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमें पता नहीं है कि एक्शन किसने किया है तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको, माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हुआ था। मे बी समबडी स्टोल अ पर्स, और जिसका है माई पर्स, मगर मुझे पता नहीं किसने चोरी किया है। तो अब रिपोर्ट लिखानी है आपने, आप क्या लिखेंगे, नाम तो आपको पता नहीं है, तो आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे और लिखेंगे माई पर्स वाज स्टोलन। और आप दूसरा सेंटेंस देखें, और इसी एग्जांपल है, ए होल पॉट ऑफ जैम वाज ईटन, घर में जैम रखा हुआ था, मे बी समबडी हैज़ ईटन इट, और पता नहीं है किसने किए, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, ओ ए होल पॉट वाज ऑफ जैम वाज ईटन, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन है डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट का ही नहीं पता है, तो वी आर फोर्स्ड टू यूज़ द पैसिव वॉइस। तो मूविंग ऑन, अब फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, व्हेन द एजेंट इज ऑब्वियस, व्हेन द सब्जेक्ट या डूअर जो है ऑब्वियस है। अगर हमें डूअर ऑब्वियस होता है तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड येस्टरडे। अब वी ऑब्वियसली नो कौन अरेस्ट कर सकता है, किसके पास ये अथॉरिटी है, ऑब्वियसली पुलिस के पास है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, द थीफ वॉज अरेस्टेड येस्टरडे। जब हमें ऑब्वियस पता है सब्जेक्ट का, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं, तब भी सेंटेंस मीनिंग देगा, क्योंकि ऑब्वियस है अरेस्टिंग अथॉरिटी एक ही के पास होती है, वो है पुलिस, तो तब भी हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। तो चलें आगे हम मूव करते हैं और समझ आ जाएगा हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में। अब सब कॉमन रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कुछ कॉमन रूल्स हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं, वो हम समझते हैं। चलें, ये हैं जी। पहला रूल क्या है, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपनी अपनी प्लेसेस क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोनाउंस गेट चेंज व्हेन चेंज देयर पोजीशन इन द फॉलोइंग वे। जो प्रोनाउन होते हैं, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आई चेंजेस इनटू मी, वी इनटू आस, यू इनटू यू ही रहता है, ही इनटू हिम रहता है, शी इनटू हर हो जाता है, इट ही रहता है, और दे चेंजेस इनटू देम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखें। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे जैसे फॉर्म है गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, और इसकी थर्ड है गॉन। तो अगर वर्ब गो हो एक्टिव में तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी जब हम उसका पैसिव बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्टली, द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। पॉइंट है द सेंटेंस मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। वही सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे जिनका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ऑब्जेक्ट है इसको। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स हैं जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दे नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन टू गिव इट्स क्लियर मीनिंग। उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे कि सेंटेंस है, जैसे रॉबिन हुड किक्ड, तो अगर हम सीधा लिखेंगे रॉबिन हुड किक्ड, अब हमें पता नहीं है व्हाट या हु, तो इसको सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए रॉबिन हुड किक्ड द फुटबॉल, तो किक्ड जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओनली वो सेंटेंसेस कंटेनिंग द ट्रांजिटिव वर्ब्स वही कन्वर्ट होते हैं पैसिव वॉइस में। तो आगे देखते हैं, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट देन देयर मस्ट बी क्वेश्चंस, देयर मस्ट बी क्वेश्चन वर्ड हु आस्क्ड द क्वेश्चन, नहीं तो फिर WH वर्ड्स होने चाहिए। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे। अब एक्टिव वॉइस और अभी तक तो जनरल रूल्स हमने पढ़ लिए कि क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि टेंसेस पे इंडिविजुअली। 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। तो अब कौन सा टेंस है, जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल है, पहला प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कैसे चेंज होगा। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल है तो वो उसका पैसिव कैसे बनेगा, वही हमने अभी इसमें देखेंगे। तो पहले ही हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला ये है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल ये है, शी हेल्प्स द पुअर, ये एक प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। तो इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से फर्स्ट पे आ जाएगा, लास्ट से फर्स्ट पे इज एम आर लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और बाय लग जाएगा, और सब्जेक्ट लग जाएगा। तो एग्जांपल के द्वारा इसको समझे, जैसे शी हेल्प्स द पुअर, ये एक्टिव है इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी का जब पैसिव बनाना होगा कैसे होगा, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। देखो द पुअर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से घूम के फर्स्ट पे आ गया है, द पुअर यहाँ पे आ गया, और यहाँ आर लग गया है। देखिए फॉर्मूला आर इज एम आर, क्योंकि तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो आर आ रहा है। द पुअर आर हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। ये जो हेल्प था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, रूल के हिसाब से थर्ड फॉर्म लगनी है, तो हेल्प्ड आ गया। द पुअर आर हेल्प्ड, तो बाई तो लगेगा, और सब्जेक्ट तो यहाँ पे शी था, तो पैसिव वॉइस में वो हर में हो जाएगा चेंज। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखें कैसे, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आगे बार बार नहीं समझाऊंगा, तो यहीं पहले ही सेंटेंस से आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे ये है एक्टिव वॉइस, शी हेल्प्स द पुअर, तो इसी का जब पैसिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, जो द पुअर जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, द पुअर, ये क्लियर हो गया। द पुअर ये यहाँ से चले गया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया। फार्मूले पे भी ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। फिर ये प्लूरल है, जो पुअर जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आर आएगा, आर यहाँ पे लग गया।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ हेल्प्स था, ये हेल्प्स था यहाँ पे, तो इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है तो लग गई हेल्प्ड। तो ये फार्मूला का बाय और सब्जेक्ट, बाय हर, शी चेंजेस इनटू हर, अभी हमने जस्ट पढ़ा पीछे। तो इस तरह चेंज होता है प्रेजेंट सिंपल। एक्टिव अगर हो तो उसका पैसिव इस तरीके से बनता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मूविंग ऑन, अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल हो, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया फार्मूला पास्ट सिंपल का। इसका जब पैसिव बनाना हो तो कैसे बनता है, देखिए आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, ये इसकी एग्जाम्पल है पास्ट सिंपल की। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, दे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, प्लेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखें इनको, इसको कैसे इसका पैसिव बनता है। फुटबॉल पहले आ गया, फुटबॉल वॉज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय देम इन द इवनिंग। फुटबॉल वॉज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे का दे चेंजेस इनटू देम वर्ब की इन पैसिव वॉइस इन द इवनिंग एज सच रह गया। तो क्लियर है यहाँ से कि कैसे चेंज होता है। मूविंग ऑन, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर सिंपल, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला सिंपल है यहाँ पे, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर हम जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखें अब ये है एग्जांपल फ्यूचर सिंपल की, वी विल टेक लंच नाउ। तो इसका जब पैसिव बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर्मूले पे ध्यान दें, ऑब्जेक्ट आ गया लंच, लंच शल, ये विल शल बी टेकन, यहाँ पे टेकन, यहाँ देखें टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन बाय अस नाउ। क्लियर है यहाँ से। मूविंग ऑन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस स्टफ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मूविंग ऑन, अगले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देख लें क्लियरली, ये आपको टेंसेस भी रिकैप हो रहे हैं इसी के साथ साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर हो जाता है, इज एम आर लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ING लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बीइंग का यूज़ होगा, देख लेना आप। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसकी एग्जांपल देख लीजिए, शी इज़ सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस टाइम, ये आ गया सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब देखें ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, बीइंग, ये देखो लास्ट वाले वर्ड देखें, बीइंग, देखें आप क्लियरली फोकस करके, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब ये हमेशा बिल्कुल सब सारे तकरीबन इन केसेस में, पैसिव केसेस में ये सेम रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अब देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग, देखिए बीइंग यहाँ रहा, संग, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और हर, शी चेंजेस इनटू हर, ही दिस टाइम एज सच रहेगा। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, बीइंग यूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस ING फॉर्म है तो वहाँ पे बीइंग का यूज़ आएगा ही आएगा। तो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो प्रेजेंट था, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला अगेन सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन ING फॉर्म है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा, ये चाहे आप प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहे हो, बीइंग लगेगा ही लगेगा। अब देखें इसकी एग्जांपल, द टीचर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, सिंपल, ये वाज है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जब पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वर्ब वाज ये फॉर्मूले को भी देखें, पहले ऑब्जेक्ट, अब क्लियरली फोकस करके आपको मैं दिखाता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद आएगा वाज या वर, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो वाज यहाँ पे लग गया, वाज पहले ही मैंने बोला कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, बीइंग फार्मूले का, बीइंग रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
रीड, रेड रेड थर्ड फॉर्म है ये, बाय द टीचर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस की भी बात है। फ्यूचर कंटिन्यूस अगेन सब्जेक्ट विल या शैल होता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखें पहले एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूस की, दे विल बी प्लेइंग चेस दिस टाइम। तो इसका जब पैसिव बनाना हो तो फॉर्मूले पे नज़र रखें। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, चेस विल बी बीइंग, देखें विल बी बीइंग प्लेड बाय देम दिस टाइम, दे चेंजेस इनटू देम और प्लेड आ गया यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट एज सच। ये तीन जो वर्ड हैं ये तो कंटिन्यूसली इन एवरी केस साथ में होंगे। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये एंड पे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और पहला और ये ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पे आएगा ही आएगा। तो इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, आई होप आपको समझ आ रही होगी। यू हैव टू वॉच द वीडियो once or twice to completely understand it. You can take the screenshots also by pausing the video. So moving on, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्म देखिए यहाँ पे एग्जांपल, चिल्ड्रन हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैव टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, तो ब्रेकफास्ट आ जाएगा। द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई चिल्ड्रन, हैज़ बीन यहाँ पे बीन लग रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बीन पे ध्यान दें। द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई चिल्ड्रन। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके साथ साथ आपको रिकैप हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला भी, टेंसेस भी आपको रिकैप हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट अगेन, पास्ट परफेक्ट का यही सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल, आई हैड रिटन ए पोएम, आई हैड रिटन ए पोएम, आई आ गया। अब देखें ज़रा, सब्जेक्ट की जगह आई, हैड रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया ए पोएम। क्लियर है। अब इसी का हमने क्या बनाना है, पैसिव। ऑब्जेक्ट पहले जाएगा, ऑब्जेक्ट ए पोएम, यहाँ से ए पोएम हैड बीन वर्ब की थर्ड रिटन बाय और सब्जेक्ट मी। क्लियर है यहाँ से, तो कोई परेशानी नहीं है। मूविंग ऑन, फ्यूचर परफेक्ट अगेन, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी का पैसिव, द होम वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, ये फॉर्मूले पे यहाँ पे ध्यान दें, इस फॉर्मूले पे, द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। द होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन, विल फिर ये हैव और ये बीन, ये दोनों लगेगा, बीन कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये तो अगेन वैसे का वैसा है, एज सच वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट वहाँ पे एंड पे लगता ही लगता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मूविंग ऑन, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, बहुत सारी बुक्स हैं, देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स एंड ग्रामेटिस्ट्स जो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनते हैं। बट देर आर सर्टन बुक्स एंड सर्टन ग्रामेटिस्ट्स जो कि बोलते हैं कि ये बन सकते हैं, बट दे आर रेयरली यूज्ड, वेरी रेयरली यूज्ड। सो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आप इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। अगेन ये फॉर्मूला सेम है, इसकी एग्जांपल सीधा देखें आप, रुद्रा हैज़ बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। रुद्रा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ बीन वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रुद्रा हैज़ बीन वॉचिंग और आईएनजी टीवी सिंस मॉर्निंग। इसका पैसिव बना है, देखो कैसे, टीवी हैज़ बीन बीइंग, टीवी हैज़ बीन बीइंग साथ में है, वॉच्ड बाय रुद्रा सिंस मॉर्निंग। ये फॉर्मूले पे ध्यान दें, फॉर्मूला आप रखें, और वैसे ये रेयरली यूज़ होता है, स्टिल फॉर योर नॉलेज यू कैन लर्न इट। मूविंग ऑन, वैसे ही फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस फॉर्मूला और इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। एग्जांपल देखें, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, तो ये पास्ट परफेक्ट फार्मूला है। देखें पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट ये आ गया शी हैड, और ये बीन यहाँ पे अगेन फिर से देखें, शी सब्जेक्ट आ गया, हैड यहाँ पे लग गया,
बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी डब्ल्यू कुक और आई एन जी लग गया यहाँ पे कुकिंग और ऑब्जेक्ट आ गया फूड फूड सिंस फॉर 2 आवर्स ये फॉर 2 आवर्स टाइम भी आ गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अभी आपको एग्जांपल मैंने दी। आप मूविंग ऑन इसको पैसिव जब बनाते हैं फूड हैज़ बीन बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर 2 आवर्स इसको इसको आप ध्यान में रखें और आगे हम इजीली हम बना सकते हैं। तो अगेन अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये रेयरली यूज़ होता है। मूविंग ऑन वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगेन दिस फार्मूला कीप इन माइंड। वैसे ही एग्जांपल देखें दे विल हैव बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 मंथ्स ए नॉवल विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय देम फॉर 2 मंथ्स। तो ज़्यादा इन पे ना ध्यान दें फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। इसको हम आप छोड़ भी सकते हैं, नो नीड टू वरी बिकॉज दिस is not usually asked in any examination, but for the sake of knowledge I have kept it this thing in your video. Moving on हम आगे चलते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर मॉडल्स हो किसी सेंटेंस में तो उसको कैसे पैसिव में करते हैं। अब मॉडल्स पहले ही मैंने बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, दे हेल्प द मेन वर्ब इन शोइंग एबिलिटी या फिर कैपेसिटी या प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। ये हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन और प्रीवियस वीडियोस। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी सेंटेंस में मॉडल्स हों तो अगर उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख लें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखें, एक्टिव वॉइस यहाँ पे एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इस फॉर्मूले पे ध्यान दें ज़रा, सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल मतलब मॉडल बहुत सारे हैं, कैन कुड मे माइट नीड टू ऑट टू डेयर ये सब मॉडल हैं। तो फार्मूला देखें एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को पैसिव कैसे करना है देखें, नीचे दिया हुआ है पैसिव वॉइस फार्मूला दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट आएगा पहले सेम और वही मॉडल बी लगता है, हमेशा याद रखें बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट तो हर जगह है, वो हर जगह यूज़ हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स के साथ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें एग्जांपल पहली कैन जो है ये एक मॉडल है। तो एग्जांपल में देखें रुद्रा कैन स्पीक इंग्लिश, इसका जब पैसिव बनाना है कैसे बनेगा, ये इंग्लिश जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रुद्रा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रुद्रा। अगेन मे में वही है, ही मे सेल द हाउस मे बी सोल्ड बाय हिम। वैसे ही मस्ट में भी देखें, ही मस्ट फिनिश हिज ड्यूटी इन ए वीक, हिज ड्यूटी मस्ट बी फिनिश्ड बाय हिम इन ए वीक। अगेन माइट का भी, ही माइट मीट रॉबिन हुड माइट बी मेट बाय हिम। अगेन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखते हुए सारा कुछ फॉलो हो रहा है। ऑट टू का भी सेम है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है यहाँ पे, अवर एल्डर्स और फिर मॉडल, ये मॉडल यहाँ पे आ गया ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, ये बी यहाँ पे आ रहा है, बी टू बी रिस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही रिस्पेक्टेड और बाई लग रहा है और सब्जेक्ट तो पता ही अस, वी चेंजेस इनटू अस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मूविंग ऑन, अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं WH वाले उनको कैसे अब हम चेंज करें। WH मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली। तो इनको कैसे चेंज करते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। देखें व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू हेयर, जहाँ पे भी ING मैंने पहले ही बता दिया वहाँ पे बीइंग लगेगा ही लगेगा। तो कैसे चेंज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू हियर। तो ये ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखें। अब कुछ रूल्स हैं, जैसे रूल्स ऑफ चेंजिंग सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन और प्रीवियस वीडियो, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी थे। तो अभी देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए क्या है। अगर हु है, हु इज़ चेंज्ड इनटू बाय होम इज़ चेंज्ड इनटू हु, और वैसे ही हाउ मैनी इज चेंजेस इनटू बाय हाउ मैनी, बाय लगता है। और इन सम केसेस व्हाट जो है वो चेंज होता है बाय व्हाट। रेस्ट ऑफ द इंटरगेटिव प्रोनाउंस रिमेन्स अनचेंज्ड। और इसी एग्जांपल देखें,
यहाँ पे दी गई है हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, तो इसका पैसिव बना है बाय हाउ मैनी पीपल वाज द पार्टी अटेंडेड। सेकेंड सेंटेंस देखें, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, बाय व्हाट आर यू बॉट हियर। तो ये एग्जाम्पल है जो WH वर्ड्स हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएं। एक अगर इन सेंटेंस को अगर आप पढ़ लें तो आप तकरीबन सारे कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्रोनाउंस जो हैं, जैसे ये हु चेंजेस इनटू बाय whom changes into who, और how many changes into by whom, or in some cases what changes into by what. तो these are some इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस एंड हाउ दे चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वो कैसे बन जाते हैं। तो मूविंग ऑन, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच शो सम रिक्वेस्ट है, कमांड हो रही हो कहीं पे या ऑर्डर हो रहा हो, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कुछ रूल्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए विच आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो कीप इन माइंड, यहाँ पे ज़रा ध्यान रखें कि कुछ रूल्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव। क्या रूल है? फर्स्ट रूल है द ऑब्जेक्ट यू इज़ जनरली मिसिंग इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट कभी कभी मिस करता है इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। द स्ट्रक्चर ऑफ सच सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस कैसे बनता है? लेट लगता है, यहाँ देखें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी या स्लैश नॉट बी अगर नेगेटिव हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और देखें दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे इसका रूल है इन सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट। जो सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर दे रहे हों उनमें क्या होता है? सच फ्रेजेज एज यू आर रिक्वेस्टेड, आर एडवाइज टू और ऑर्डर टू, ये यूज़ होते हैं। ऑर्डर टू आर यूज। अगर कोई सेंटेंस अगर आप उसका देखें मीनिंग, अगर वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है या आपको लग रहा है ये रिक्वेस्ट हो रही है या कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस हो रही हो, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आप देखें एग्जाम्पल, डू इट, तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा पैसिव में? लेट इट बी डन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखें क्योंकि ये टोटली इरेगुलर है। ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं इन केस ऑफ टेंसेस जो हमने पढ़े वो सिंपल थे कि एक आप फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट सिंपल अगर है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसका पैसिव कैसे बनेगा, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो उनका पैसिव कैसे बनेगा। देयर आर सर्टन रूल्स बट हेयर इट्स लिटिल ऑड। तो आप ज़रा इन पर ध्यान रखें। जैसे सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल है कॉल इन द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन। नेवर टेल ए लाई, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। दीज आर सम ऑड एग्जाम्पल्स। मूविंग ऑन, और हम इसको एग्जाम्पल्स को देखेंगे आगे। देखें, स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। काइंडली लैंड मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी। क्योंकि यहाँ देखिए काइंडली यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है, तो अकॉर्डिंगली जो सेकेंड रूल हमने अभी पढ़ा तो उसमें क्या था? काइंडली लैंड मी मनी, यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है तो यहाँ पे हमने काइंडली की जगह क्या लाया? यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी। तो वैसे ही वर्क हार्ड, इस केस में क्या आ रहा है? हमें एडवाइस आ रही है, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अगेन थर्ड देखें, डू नॉट डू इट, यहाँ पे हम फॉरबिड कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली क्या लगता है? यू आर फॉरबिडन टू डू इट और लेट इट बी नॉट डन। तो ये कुछ इन केस ऑफ इम्पेरेटिव केस ये लेट का यूज़ जो है ये आना चाहिए। या अगर कोई आपको कहीं लग रहा है कि रिक्वेस्ट आ रही है एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे मैंने बोला काइंडली लैंड मी सम मनी, तो एक्टिव इसमें क्या आ रहा है? ऑलरेडी ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है तो इधर आता है यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी। तो वैसे ही हैं। अब नीचे देखें, थोड़ा इसको रिवर्स किया है। पैसिव पहले, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर प्लीज़। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन द लाइट। लेट यूर पेरेंट्स बी ओबेड, ओबे यूर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एडवाइस आ रही है, यहाँ पे कमांड है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि
जो ये सेंटेंस होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो तभी इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इनका पैसिव बनाना। जैसे यहाँ पे एग्जाम अगेन मैं आपकी सहूलियत के लिए, काइंडली लैंड मी सम मनी, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस तभी आपको आएगा ये। मूविंग ऑन, लास्ट है चेंजिंग द वॉइस ऑफ द इन्फिनिटिव वर्ब। अब ये इन्फिनिटिव वर्ब होता क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब है जिसके पीछे टू लगा हो और वो काम करे, नाउन का भी कर सकता है, एडजेक्टिव का भी कर सकता है और वर्ब का भी काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे टू डिस्कस इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो that will be a special video which we will 100% make in couple of days. So infinitive, here we are focusing on infinitive verb। क्या होता है वो मैंने आपको जस्ट बताया, ऐसा वर्ब जिसके पीछे टू लगा हो और इट एक्ट्स एज ए वर्ब, एडजेक्टिव भी एज ए नाउन भी काम कर सकता है। तो इनको कैसे पैसिव में चेंज करें वही हमने अभी देखना है। जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क, द वर्क हैज़ टू बी डन। क्लियरली देखें ये किस तरह होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखें, और आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, आई वॉन्ट दिस बुक टू बी बॉट। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई women, like to be flattered by men. There is no shop to let, there is no shop to be let। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर कुछ वर्ब फ्रेजेस हैं, देखें, आई मेड हिम स्टैंड अप, ही वॉज मेड टू स्टैंड अप बाई मी, आई सा हिम क्रॉस द रोड, ही वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। अगेन इट इज़ टाइम टू, ये वाले भी कुछ आते हैं। इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क, इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू कॉल द रोल, इट इज़ टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड। तो ये सब इन्फिनिटिव वर्ब की एग्जांपल्स है। अगेन इन्फिनिटिव वर्ब वो वर्ब है जिस वर्ब के पीछे टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे टू लगा हो, तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। इट एक्ट्स एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। We need your support, we are new to this channel। और before ending this video, one more important thing which we'll discuss, important point जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब, अगेन मैंने पहले ही बताया इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हुए। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं which does not require an object to which does not require an object to make its meaning clear। ट्रांजिटिव वर्ब जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हुआ विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। जैसे कि रॉबिनहुड किक्ड द फुटबॉल, तो किक्ड जो वर्ब है वो क्या है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तभी उसका मीनिंग क्लियर होगा। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब जो ये है, इन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। जैसे रॉबिनहुड लाफ्स, तो यहाँ पे क्लियरली हमें इन्हीं दो वर्ड से समझ आ रहा है कि रॉबिनहुड हंस रहा है और मीनिंग क्लियर है, तो इट डजंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे इन्हीं ऐसों को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो क्या रूल है, देखें, द सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द रीज़न इज दैट there is no object in such sentences, and without object of the sentence passive voice is not possible। A sentence can be changed into passive voice if it has the subject and object। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लीज़ वी आर न्यू टू दिस फील्ड, वी नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, so that we will keep on uploading the videos to enlighten you। We are trying our level best, but we need your help, we need your support, so please kindly subscribe to this channel। Thank you very much।